प्रदेश के सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, हम और आप हमारी नियमितीकरण की मांग को लेकर विगत 16 वर्षों से संघर्षरत हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने 19 जून 2024 से 19 जुलाई 2024 तक निरंतर 1 महीना लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें प्रदेश के हमारे समस्त जिला अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों ने और समस्त अतिथि शिक्षकों ने पूर्ण सहयोग किया। परंतु उन 1 महीना के धरना प्रदर्शन के बाद भी शासन प्रशासन से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसलिए जब उस 1 महीने के निरंतर धरना प्रदर्शन का समापन हुआ तो हमारे संघ के प्रदेश महासचिव श्री संतोष कहार जी ने उसी दिन घोषणा की थी कि हम 5 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल में एकत्रित होंगे और विशाल तिरंगा यात्रा के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने उनके निवास जाएंगे। जब यह घोषणा हुई कि 5 सितंबर को भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो प्रदेश के अतिथि हित चाहने वाले सैकड़ों मेरे भाइयों ने मुझसे निवेदन किया कि क्यों ना हम इस बार एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। मुझे भी ऐसा लगा कि हम बंटकर हमारा नुकसान ही करवा रहे हैं। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आगे आकर प्रदेश के समस्त अतिथि हित चाहने वाले सभी संगठनों से आह्वान किया कि आओ हम एक मंच पर आए। जब हमारी मांग एक है, जब हमारा उद्देश्य एक है, तो हम अलग अलग क्यों जाए। मेरी इस अपील पर हमारे समन्वय समिति के कुछ हमारे सम्मानित पदाधिकारियों ने सहमति दी, मुझे समर्थन दिया, जिसका हमने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समस्त लोगों को अवगत कराया। जब इस बात की जानकारी हमारे भाइयों तक पहुंची तो कुछ साथियों ने मुझे फोन करके कहा कि पवार साहब, आप ने जिन पदाधिकारियों का साथ लिया है उनमें से कुछ पदाधिकारी ऐन समय पर धरना स्थल से, कार्यक्रम स्थल से भाग जाते हैं और वहां जाकर शासन प्रशासन की बातें करते हैं। हमें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। परंतु अतिथि हित को देखते हुए मैंने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। 5 सितंबर का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी के देहांत हो जाने के कारण स्थगित किया गया और आगामी कार्यक्रम 10 सितंबर का रखा गया। मुझे ये वीडियो डालने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हमारे सहयोगी एक पदाधिकारी ने नाम लेकर कहा कि पवार साहब कार्यक्रम के पहले भी नहीं आए और बाद में भी नहीं रुके। तो मैं समस्त अतिथि शिक्षक साथियों
और उन सम्मानीय पदाधिकारियों को भी बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम का सबसे पहले आवेदन आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने लगाया था। उसकी परमिशन भी हो चुकी थी 5 सितंबर की, परंतु हमारा वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसलिए शासन प्रशासन को सूचना देने के लिए हमारे संघ से आदरणीय बीएम खान सर, जो आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आदरणीय पुष्कर सिंगरौली जी, जो आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के कार्यालय प्रभारी है, ये उपस्थित थे। इन्होंने सूचना देने का काम किया। और कार्यक्रम के बाद की बात करें तो मेरा अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था। इसलिए मैंने संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बीएम खान सर, हमारे संघ के प्रदेश महासचिव श्री संतोष कहार जी, हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा जी को रुकने को कहा और वो रुके। अब मैं आता हूं 10 सितंबर के कार्यक्रम के दिन की बात। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आज देखना, नहीं तो हमें छोड़कर पदाधिकारी यहां से चले जाएंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा। मैंने मंच से, माइक से बोला कि आज 10 सितंबर को अतिथि शिक्षक संघ के कोई भी पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल से कहीं नहीं जाएंगे। यदि अगर कहीं कोई जाता है और दिखाई देता है तो आम अतिथि शिक्षकों से मैंने अपील की थी कि उनको पकड़ लेना। हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कुछ ही समय हुआ था, हमारे पुलिस के प्रशासन के लोगों से चर्चा चल रही थी कि हमारा एक पदाधिकारी आगे आगे प्रशासन के माइक से सरकार की भाषा बोल रहे थे, हमारे लोगों को हतोत्साहित कर रहे थे। फिर भी हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों का जोश कम नहीं हुआ, हौसला बना रहा। तब इन्होंने देखा कि अब यहां दाल नहीं गल रही है, तो ये अकेले ही भागने के चक्कर में गिरफ्तारी देने के लिए बस में स्वयं जाकर बैठ गए। भाई किस बात की गिरफ्तारी? अभी तो हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है, हम तो केवल रोड पे आए, प्रशासन ने रोक लिया, प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी किस बात की? फिर हमारे कुछ जागरूक अतिथि शिक्षक गए और इन्हें पकड़ कर लाए और सारे अतिथि शिक्षकों के बीच में आखिरी समय तक बिठाल कर रखा। और हमारा कार्यक्रम उस दिन का सफल रहा। मांगे जो मानी, ना मानी, परंतु हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों ने यह दिखा दिया कि 10 सितंबर नहीं सही, पर 1 तारीख कोई भी ऐसी होंगी कि जिस दिन हम विभागीय परीक्षा करवा कर नियमित शिक्षक बनेंगे, ये आपने दिखला दिया। सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों, मैं तो छोटे घर से हूं, मुझे राजनीति का कोई शौक नहीं। आपने देखा होगा कि ना मैं मीडिया में ज़्यादा बने रहना चाहता और ना ही आगे आगे होता। बस मुझे तो स्थायी नौकरी मुझे और मेरे सभी भाई बहनों को मिले, मैं इसमें खुश हूं। अब बात आती है कि जो मांगे सरकार ने मानी है, उससे क्या आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ सहमत है या असहमत है? मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की कभी मांगे ही नहीं थी। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ का उदय ही विभागीय परीक्षा के उद्देश्य को लेकर हुआ है और हम अंतिम सांस तक
हमारी मांग एक ही रहेगी, कार्य अनुभव के आधार पर समस्त अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाए। अब गलती तो हम लोगों से हुई कि हमने कुछ ऐसे पदाधिकारियों को साथ रखा जिन्होंने इन तात्कालिक मांगों का ताना बाना पहले से बुन के रखा था, जिसको लेकर आज वो तरह तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं। परंतु 10 तारीख के कार्यक्रम का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हमारे आम अतिथि शिक्षक भाइयों बहन। मैंने 10 सितंबर को समस्त भाइयों बहनों के आंखों में जो आंसू देखे, उन आंसुओं की कसम मैं आपका यदि सहयोग ऐसा ही बना रहा तो कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा करवाकर नियमित करवाने का 100% प्रयास करूंगा। किसी भी प्रकार की झूठी बातें, झूठा दिलासा, झूठा आश्वासन देना मुझे नहीं आता। अभी ये 10 माह की जो चर्चा चल रही है उसमें वीडियो जाने हमारी नौकरी पक्की, परंतु ऐसा नहीं है भाइयों बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी सरकार ने कहा है, और यदि कर भी दे तो 10 माह तक उस पद पर ट्रांसफर, प्रमोशन से कोई नहीं आएगा। परंतु जैसे ही अप्रैल समाप्त होगा वो पद रिक्त माना जाएगा और उन 2 महीने में सरकार अपना काम कर लेंगी। ठीक है, इनमें से कुछ चीजें भी तात्कालिक रूप में हमारे भाइयों बहनों को आंशिक लाभ मिलेगा यदि वो आदेश हो जाते हैं तब। फिर भी हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा और हमें एक ऐसा ही आंदोलन एक बार शायद सबकी सहमति बनी तो 2 अक्टूबर 2024 को करना पड़ेगा, ताकि हम विभागीय परीक्षा का आदेश करवा सके। और जब तक आदेश नहीं होते हैं तब तक मैं सरकार से एक ही सलाह है कि छत्तीसगढ़ का जो आदेश है उस तरीके का आदेश मध्य प्रदेश सरकार निकाले। इस बार जो आंदोलन होगा आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के नेतृत्व में होगा, क्योंकि हम बार बार गलतियां नहीं करना चाहते कि लोग हमारे भोले भाले अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों के नाम पर राजनीति करें। इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग रहा, हमें मिला। एक बार मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः आपको बताना चाहूंगा कि जिन मांगों को लेकर सरकार डिंडोरा पीट रही है कि हमने ये 8 मांगे मान ली है, मैं इन्हें सिरे से खारिज करता हूं। मैं इन मांगों से असहमत हूं। हमारी केवल और केवल एक ही मांग है, और वो मांग है अतिथि शिक्षकों की कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित कर नियमित किया जाए। महासंघ केवल 10 सितंबर तक बना था। 10 सितंबर के बाद महासंघ का जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। अब आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ
पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की लड़ाई पूरी निष्ठा, लगन व ईमानदारी से लड़ेंगे, जीतेंगे। जय अतिथि, विजय अतिथि। नमस्कार साथियों।